एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं गॉस जॉर्डन मेथड। जैसे हमने गॉस एलिमिनेशन मेथड किया है, ऐसे ही हम लोग करेंगे अब गॉस जॉर्डन मेथड। तो गॉस एलिमिनेशन के अंदर हमारे पास क्या पैटर्न होता था, यहाँ पे हमारे पास कुछ नंबर्स होते थे, हमें इन 3 पोजीशंस पे 0 बनाना होता था। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास गॉस जॉर्डन मेथड है। गॉस जॉर्डन मेथड की हमें क्या करना होता है, 1 0 0 0 2 0 0 0 3, यानी कि हमें यहाँ पे करना है 6 पोजीशंस पे 0 बनाना है। पहले हमने 3 पोजीशंस पे 0 बनाया था, अब हमें क्या करना है, इन 6 पोजीशंस पे 0 बनाना है। ये कैसे बनेगा, स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझते हैं। बहुत इजी है। अगर आप डिफरेंट ऑपरेशंस लगाते हो, उसमें आपका बहुत टाइम कंज्यूम होता है, तो यहाँ पे हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत बेसिक सी ट्रिक, जिसकी हेल्प से आप हर क्वेश्चन में इन 6 पोजीशंस पे 0 ला सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, क्रिएट अ मैट्रिक्स एंड वी वांट टू मेक 0 ऑन 6 पोजीशन। वही बात जो मैंने आपको बताई है। सबसे पहले क्या बनाना है, मैट्रिक्स बताना है। आपने अगर गॉस एलिमिनेशन नहीं देखा तो आप जाके देखो कि मैट्रिक्स कैसे बनता है। अगर वो मेथड आपको क्लियर है तो ये मेथड आपको बहुत जल्दी क्लियर होने वाला है। ठीक है, अगर ये फर्स्ट वर्जन है तो ये इसका सेकंड वर्जन है, तो देख के पता लग रहा है 3 और 6। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मेरे पास इक्वेशन गिवन है और इसका क्या बनाना है, मुझे मैट्रिक्स बनाना है। मैट्रिक्स कैसे बनता है, सिंपल जो भी कोफिशिएंट होता है वेरिएबल्स का, वो मुझे लिखना होता है। यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, 1, तो 1 लिख दिया। y का कोफिशिएंट 3, z का कोफिशिएंट 2, नेक्स्ट x का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट 3, z का कोफिशिएंट 5, देन 3 4 7। ऐसे बनाने के बाद आपको क्या करना है, वेरिएबल्स के नाम लिखने हैं। वेरिएबल्स के नाम 1 बाय 1 लिखोगे, x y z। उसके बाद आपको क्या करना होता है, यहाँ पे इक्वल टू में वैल्यू भी गिवन होती है। तो वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे 5 है, यहाँ पर भी 5 है और इक्वल टू में 6 है। ठीक है, तो ये वैल्यूज आपको यहाँ पे लिखनी है, इक्वल टू 5 5 6। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में होता है और ये इक्वल टू में होता है। इस तरह का हमारे पास पैटर्न रहता है। तो हमें क्या करना है, अभी इन 6 पोजीशंस पे 0 बनाना है। तो हमारी क्या अप्रोच होगी, हम लोग जो करते थे गॉस एलिमिनेशन के अंदर एक 0 बनाते थे, लेकिन यहाँ पे हमें इस पोजीशन पे 0 बनाना है, तो हम साथ में 0 बनाएंगे। ठीक है, मतलब पहले हम ये 2 0 बनाएंगे, फिर उस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे 0 बनाएंगे, फिर हम इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे 0 बनाएंगे। ठीक है, मेरे साथ चलना है स्टेप बाय स्टेप। देखो आगे क्या करना है हम लोग को। तो कॉलम 2 पर और कॉलम 3 पर जब 0 बनेगा, तो आपको याद है ना, गॉस एलिमिनेशन में क्या करते थे हम लोग, एक रो को फिक्स करते थे। ठीक है, जब कॉलम 2 और कॉलम 3 पे 0 बनाना है, मतलब कॉलम 2 ये है और कॉलम 3 ये है, तो हमें कौन सी रो को फिक्स करना है, रो 1 को फिक्स करना है। अच्छा, समझ आया कि मैंने क्यों लिखा है रो 1, क्योंकि हमें रो 1 को फिक्स करना है। नेक्स्ट वन इज कॉलम 1 और कॉलम 3। तो कॉलम 1 कौन सा है, ये वाला, और कॉलम 3 कौन सा है, ये वाला। जब ये है मेरे पास, तो कौन सी रो को फिक्स करूंगी मैं, रो 2 को फिक्स करूंगी। ठीक है, जब मेरे पास कॉलम 1 है और कॉलम 2 है, तो मुझे कौन सी रो को फिक्स करना है, रो 3 को फिक्स करना है। कॉलम 1 कॉलम 2 रो फिक्स होगी थर्ड वाली। इसको अच्छे से याद कर लेना है, और इसको सिंपल तरीका याद करने को बताऊं तो देखो क्या है, रो कॉलम 2 है, कॉलम 3 है, दोनों पे क्या बनाना है, 0 बनाना है। जिस पे 0 नहीं बनाना उसको फिक्स करना है। कॉलम 2 को 0 बनाना है, कॉलम 3 को 0 बनाना है। जिसको 0 नहीं बनाना उसको फिक्स करना है। कौन सा बचा, रो 1 बचा, उसको बनाना है। ठीक है, कॉलम 1 को बनाना है और कॉलम 3 को बनाना है, तो कौन सा बचा, नंबर 2 बचा, तो रो 2 को बनाना है। ठीक है, कॉलम 1 को बनाना है, कॉलम 2 को बनाना है, तो कौन सा नंबर बचा, 3 बचा, रो 3 को बनाना है। सिंपल हो गया, बहुत ज्यादा सिंपल है। चलो, ऑन अदर पोजीशन वी नीड 1 टू मेक आवर कैलकुलेशन इजी। अब जो मेरे कैलकुलेशंस में यहाँ पे पोजीशन बच गई है, अब देखो ये तो कवर होगी ना 0 से, ये भी कवर होगी 0 से, मतलब क्या है, सिर्फ ये ही रो बचेगी। देखो सिर्फ ये ही बचेगी पोजीशन, और इन तीनों पोजीशन में मैं क्या बना दूंगी, 1 बना दूंगी। अच्छा, ये 1 बनाना कंपल्सरी नहीं है, बट अगर हम 1 बनाते हैं ना, तो मेरी जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाएगी, क्योंकि हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो उससे क्या होगा, 1 होगा तो हम इजीली मल्टीप्लिकेशन कर पाएंगे और डिवीजन कर पाएंगे। तो हम यहाँ इन तीनों पोजीशन पे भी 1 बना देंगे। ठीक है, इफ 1 इज नॉट देयर देन डिवाइड द नंबर इटसेल्फ। ओके, अब देखो यहाँ पे 1 है, 1 बनाने की जरूरत है नहीं। अब यहाँ पे 1 नहीं है, तो यहाँ पे 1 कैसे बना सकते हैं, इस नंबर को इसी नंबर से नहीं डिवाइड करना है, 3 को 3 से ही डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। पिक द नंबर एंड प्लेस नेगेटिव साइन बिफोर इट। अब मतलब 0 बनाएंगे कैसे, वही अप्रोच है। कौन सा वाली अप्रोच है, एलिमिनेशन वाली। ठीक है, नहीं देखा देख लो पहले, वो फर्स्ट वर्जन है, ये सेकंड वर्जन है। फर्स्ट वर्जन क्लियर होगा तभी सेकंड वर्जन पे आ पाओगे। ठीक है, तो मुझे क्या करना है,
सबसे पहले 2 को 0 बनाना है तो मैं उठाऊंगी 2, उसके आगे क्या लगाना है, मुझे नेगेटिव का साइन लगाना है। देखो लिखा है वहाँ पे नेगेटिव का साइन लगाना है और उस नंबर को मुझे क्या करना है, कांस्टेंट रो से मल्टीप्लाई करना है। मतलब क्या है, यहाँ पे मेरा ये 0 बनेगा, ये भी 0 बनेगा, तो कौन सी रो बच गई, ऊपर वाली रो बच गई, ये मेरी फिक्स्ड रो है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, मल्टीप्लाई बाय रो 1। ठीक है, अब किस पोजीशन पे मुझे 0 बनाना है, रो 2 की पोजीशन पे बनाना है, तो प्लस कर देंगे रो 2 को, मतलब इटसेल्फ जिस भी रो में 0 बनाना है वो नंबर आएगा और एक कांस्टेंट नंबर आएगा रो का। ठीक है, और इक्वल टू चेंज किस में होगा, जिस पे 0 बन रहा है, किस पे 0 बन रहा है, रो 2 पे 0 बन रहा है। सिंपल है, क्लियर है। -2 लिखा क्योंकि हमें इसे 0 बनाना है। इसके बाद मैंने कांस्टेंट लिखा है और उसके बाद मैंने क्या लिखा है, जिसमें 0 बन रहा है वो रो का नंबर आएगा। अब देखो इसमें क्या लगेंगे, 4 ऑपरेशन लगेंगे, तो है ना 4 क्यों लगेंगे, 1 2 3 4। अगर मैंने एक रो पे ऑपरेशन लगाया ना तो उसके हर एक कॉलम पे आपकी जो वैल्यू है वो चेंज होगी। ऐसा नहीं कर सकते सिर्फ आपको 0 मिल गया और बाकी वैल्यू सेम रहेगी, नहीं। एक रो पे ऑपरेशन लगाया तो रो के अंदर जितने भी कॉलम है सबकी वैल्यू चेंज होगी। बात क्लियर है, चलो करते हैं। सबसे पहले -2, रो 1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है तो मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस रो 2 की वैल्यू क्या है, 2 है तो 2 लिख दिया। 2 × 1 इज 2 प्लस 2 क्या आ गया जी, 0। कंग्रेचुलेशंस, आपको पहला 0 मिल चुका है। तो यहाँ पे इस वाली वैल्यू पे मुझे 0 मिल गया है। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू जी -2 मल्टीप्लाई बाय, अब R1 मतलब रो 1 का नंबर क्या है, 3 है, प्लस रो 2 का नंबर क्या है, 3 है, 3 लिख देंगे जी। 3 2 ज़ा 6 माइनस का प्लस 3 विच इज -3 मिल गया। नेक्स्ट जी -2 मल्टीप्लाई में रो 1 क्या है मेरी, रो 1 अब मेरी हो चुकी है 2, मतलब हम हर एक कॉलम पे जा रहे हैं, पहले 1 कॉलम पे 2 कॉलम फिर 3 कॉलम, तो थर्ड कॉलम पे आ चुके हैं, उसकी वैल्यू क्या है 2 प्लस अब रो 2 के थर्ड कॉलम पे आएंगे, उसकी वैल्यू क्या है 5। 2 2 ज़ा 4, 4 माइनस का प्लस 5, तो आंसर क्या गया 1। -2 मल्टीप्लाई बाय, अब क्या करना है, ये वाला रो 5 प्लस किसमें है, रो 1 हो गया, रो 2 के भी क्या है 5 ही है नंबर। 5 2 ज़ा -10 प्लस 5 क्या आ गया, -5 आ गया। इतना क्लियर है, सिंपल है। अब ये क्या हो गया मेरा, एक रो हो गई मेरी, कौन सी हो गई, एक रो की वैल्यूज निकाली है मैंने, और ये सारी की सारी वैल्यूज चेंज किस में होने वाली है, R2 में होने वाली है। देखो यहाँ पे लिखा है R2 में चेंज होने वाली है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे क्या मिल गया, एक 0 मिल गया, देखो एक ही 0 आया, अभी बाकी सारी सिंपल वैल्यूज आई हैं। नेक्स्ट अब मुझे इस पोजीशन पे 0 चाहिए, सेम केस करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, जिस भी नंबर को 0 बनाना है उसके लिए नेगेटिव का साइन लगाएंगे, मल्टीप्लाई बाय, इसके लिए कांस्टेंट रो कौन सी है, इस पे भी 0 है, इस पे भी 0 है, तो एक ही रो बची वो है R1 प्लस चेंज किस में चाहिए, अब R3 में चेंज चाहिए क्योंकि ये किस में है, R3 में। ठीक है, R3, अच्छा R3 क्या, R1 R2 R3, कंफ्यूज लेना। ठीक है, तो अब मुझे फर्स्ट ऑपरेशन लगाना है, सेकंड ऑपरेशन लगाना है, थर्ड ऑपरेशन लगाना है, फोर्थ ऑपरेशन लगाना है। -3 मल्टीप्लाई बाय R1 की वैल्यू क्या है 1 है, प्लस R3 की वैल्यू क्या है 3 है। लिख दो यहाँ पे, देखो क्या आ गया, 0 आ गया, -3 प्लस 3 0 हो गया, वेरी गुड, कंग्रेचुलेशंस, एक और 0 मिल गया। ठीक है, -3 मल्टीप्लाई बाय, अब देखो R1 की वैल्यू क्या है 3 है, प्लस R3 की वैल्यू क्या है 4 है, तो आपके पास क्या है -3 प्लस 4 इज -5 आ गया। नेक्स्ट इज -3 मल्टीप्लाई बाय R1 की वैल्यू क्या है 2 प्लस R3 की वैल्यू क्या है 7 है ना, 7 3 2 ज़ा 6 माइनस का प्लस 7 इक्वल टू 1 आ गया। नेक्स्ट फोर्थ के लिए करेंगे, -3 मल्टीप्लाई बाय R1 क्या है 5 है, प्लस R3 क्या आपका 6 है, तो आपके पास क्या वैल्यू -15 प्लस 6 इक्वल्स टू कितना आ गया जी 9 आ गया, माइनस का 9 आ गया। अब मेरे पास ये किसकी वैल्यू आएगी सारी, R3 की, किसमें चेंज होगा ये R3 में चेंज होगा सारा का सारा, तो ये वाली वैल्यूज किसकी हो गई R3 की हो गई। अब न्यू मैट्रिक्स बनेगा, बिल्कुल न्यू मैट्रिक्स बनेगा जैसे एलिमिनेशन में बनाया था, है ना। तो ये अब मेरी वैल्यूज R2 में चेंज हो जाएंगी, ये R3 में चेंज हो जाएगी। अच्छा R1 क्या रहने वाला है, R1 सेम रहने वाला है जो एज इट इज है। मैं इसको इरेज कर दूं, बना दूं कि यहाँ पर बना के दिखाऊं, चलो बना देती हूँ। R1 is 1 3 2 and R2 is 0 -3 1 and okay, फिर 0 -5 1। अब यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे आएगा मेरा 5 -5
और यहाँ पे क्या वैल्यू है -9। एक्स वाई जेड मैंने ओमिट किया उसको नहीं लिखा, ठीक है। तो इतना बनाया, इरेज कर रही हूँ इसको, आप अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लो आराम से। तो अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर देखो हमने लिख दिया है जो भी मेरा मैट्रिक्स बना था। अब देखो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, -1 -3 है ना, तो मुझे क्या चाहिए, -1 चाहिए या फिर 1 चाहिए। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी नंबर हो उसको मुझे 1 बनाना हो तो क्या करती हूँ, उसी नंबर से उसको डिवाइड करती हूँ। तो सबसे पहले मुझे रो 2 पे ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। रो 2 पे ऑपरेशन क्या लगेगा, जो भी नंबर है मेरा उसको मैं डिवाइड कर दूँ -3 से ही, ठीक है। अब देखो फर्स्ट पोजीशन पे क्या लिखा है, मुझे 0 लिखा है। अगर मैं इसको -3 से डिवाइड करती हूँ तब भी मुझे क्या आंसर मिलेगा, 0। इसका मतलब यहाँ पे मेरा आंसर ठीक है। अब मैं इसको -3 को -3 से डिवाइड करूँ तो माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3। तो मतलब इस पोजीशन में मुझे क्या मिल गया, 1 मिल गया। अब इस पोजीशन के लिए भी मुझे करना पड़ेगा 1 डिवाइड बाय -3। तो क्या आएगा, आंसर आएगा -3 ही आएगा। 1 डिवाइड बाय -3, तो माइनस कहाँ आता है, ऊपर आता है हमेशा। तो देखिए, तो ये चेंज क्या हुआ मेरे पास, अब इसमें चेंज हुआ है, यहाँ के लिए भी चेंज होगा। -5 डिवाइड बाय -3 करेंगे तो -5 डिवाइड बाय -3, तो माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया, लेकिन आंसर क्या आएगा, 5 डिवाइड बाय 3। अब ये पूरा का पूरा मेरी रो 2 में चेंज हुआ है। फर्स्ट पोजीशन पे तो मेरी ये वैल्यू आएगी, ठीक है, मैंने उल्टा लिखा है। फर्स्ट पोजीशन के लिए है, ये सेकंड पोजीशन के लिए, थर्ड के लिए और ये फोर्थ के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट पोजीशन पे तो सेम टू सेम ही आएगा फर्स्ट रो में। तो फिर आएगा मेरे पास 0, फिर आएगा 1, फिर आएगा -1/3, फिर आएगा मेरे पास इस साइड में x y z, फिर आएगा मेरे पास यहाँ पे क्या है 5, फिर आएगा 5 डिवाइड में 3, फिर आएगा -9, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 0 -5 1। बाकी सब कुछ सेम है, बट जो आपकी ये नंबर था यहाँ पे 1 बनाने का, वो काम भी मैंने कर दिया। इसका मतलब यहाँ पे एक और ऑपरेशन लगा, क्या लगा है, R2 को डिवाइड करना है उस नंबर के साथ। ये ऑपरेशन भी आपको मेंशन करना है, डायरेक्टली नहीं लिख देना, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इस पोजीशन पे 0 बनाना है, ठीक है, और एक इस पोजीशन पे 0 बनाना है। तो बीच वाली क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, और बीच वाला क्या है, R2 है, तो माइनस इसको क्या लेंगे, -3 लेंगे। क्यों, क्योंकि मुझे से 0 बनाना है। -3 मल्टीप्लाई बाय R2 प्लस, ये किस में चेंज होगा मेरा, R1 में चेंज होगा, क्योंकि वहां पर मुझे क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो पूरा का पूरा मुझे R1 में चेंज करना है। तो इसकी फर्स्ट पोजीशन चलेगी, सेकंड चलेगी और फोर्थ चलेगी, मतलब 4 तक इसके ऑपरेशन चलेंगे। -3 मल्टीप्लाई में R2 की वैल्यू क्या है, पहले 0 प्लस R1 की वैल्यू क्या है 1। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -3 को इससे करेंगे तो आएगा 0। तो 0 प्लस 1 इज 1। तो फर्स्ट पोजीशन पे क्या आया, 1 आया। देखो यहाँ पे 1 है, बिल्कुल ठीक है, अकेला तो नहीं है ना, 1 ही। -3 मल्टीप्लाई में R2 की वैल्यू क्या हो गई है, 1 हो गई है, प्लस R1 की वैल्यू क्या है, 3 है। तो -3 मल्टीप्लाई में -3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -3 प्लस 3 इक्वल टू 0। कांग्रेचुलेशंस, यू गेट 0 अगेन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 3 की जगह पे क्या आ गया, 0। हमें चाहिए था, बिल्कुल चाहिए था। -3 मल्टीप्लाई में 1 -3 प्लस क्या है यहाँ पे 2 है, ठीक है, इक्वल टू माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 3 1 जा 3 प्लस 2, तो 3 1 जा 3। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा मेरा, 3 आएगा। 1 प्लस 2 इज 3। अभी मेरे पास है -3 मल्टीप्लाई में मुझे क्या चाहिए, R2 चाहिए। R2 क्या है मेरा यहाँ पे 5 डिवाइड में 3 है, ओके। मैं इसको रेफर कर रही थी, इसको नहीं करना। प्लस अब R1 की वैल्यू क्या है, R1 की वैल्यू इज 5। तो मेरे पास क्या हुआ, -5 15 हो गया, माइनस का 15 नीचे 3 है, प्लस 5, ठीक है। 3 5 जा 15, तो ये क्या आ गया, 15 प्लस 15 माइनस डिवाइड बाई 3 इज 0। तो इस पोजीशन पे भी मुझे क्या मिल गया, 0 मिल गया। अब ये किस में चेंज हुआ है, मेरा सारा का सारा R1 में चेंज हुआ है। इसके साथ साथ मुझे किस में भी चेंज करना है, नेक्स्ट में भी चेंज करना है। तो ये मेरा 1 हो गया। मैं इसको बॉक्स में डाल दूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। R1, ये R1 में चेंज हुआ है मेरा। अब मुझे किसके लिए करना है, ये मेरा किस पे बना है, 0, बताओ, इस पोजीशन पे बना है। अब मुझे इसके लिए भी करना है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे कर रही हूँ। -5 पहले से -5 है। अब हमें हमेशा माइनस लगाना होता है, तो अगर लगा हुआ है इसका मतलब ये नहीं छोड़ देना है, अपने आप ना माइनस आपने जरूर लगाना है। -5 आप किस रो को कांस्टेंट रखोगे, R2 को कांस्टेंट रखोगे, प्लस और चेंजेस किस में आएंगे, R3 में आएंगे, क्योंकि ये R3 में इक्वल टू R3। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट पोजीशन के लिए करना है, सेकंड के लिए करना है, थर्ड के लिए करना है, फोर्थ के लिए करना है। तो माइनस माइनस प्लस मतलब कट गया है। तो हर ऑपरेशन में आपको सिंपल फर्स्ट स्टेप का 5 लेना है। 5 मल्टीप्लाई में R2 क्या है मेरा 0
प्लस R3, ओहो इधर रेफर करो, उसको मत करो, मैं खुद गलत कर रही हूँ यहाँ पे, -5, 0 -5 इक्वल्स टू क्या आएगा 0 प्लस -5, तो आंसर क्या आएगा -5। सेकंड के लिए 5 मल्टीप्लाई में R2 क्या हो गया मेरा यहाँ पे 1 प्लस R3 क्या है यहाँ पे मेरा -5, तो इक्वल्स टू क्या बना 5 1 जा 5 प्लस माइनस 5 में से 5 गया तो 0। देखो इस पोजीशन पे भी क्या बन गया 0, कांग्रेचुलेशंस, फिर से 0 मिल गया। ठीक है 5 मल्टीप्लाई में फिर से क्या चाहिए R2 क्या है मेरा -1/3 प्लस R3 क्या है मेरा 1 इक्वल्स टू में 5 1 जा 5/3 प्लस 1, ये सॉल्व करके क्या आएगा -5 प्लस 3/3 विच इज -2 डिवाइड बाई 3, तो -2 डिवाइड बाई 3 आ गया। तो यहाँ पे आएगा 5 मल्टीप्लाई में फिर से क्या चाहिए R2 चाहिए, R2 देखो यहाँ पे क्या है 5 डिवाइड बाई 3 प्लस R3 क्या है मेरे पास यहाँ पे -9, तो -9 लिखो इक्वल टू, अब देखो 5 5 जा 25 डिवाइड में क्या आएगा 3 प्लस माइनस -9 विच इज 25, 3 9 जा 27 अपॉन में 3, तो ये क्या आएगा 7 में से 5 गया 2 माइनस का 3। अब देखो थर्ड में और फोर्थ में सेम नंबर आ रहा है मेरा, तो ये मेरा किसके लिए हो गया R3 के लिए चेंजेस हो गए। तो मैं यहाँ पे मैट्रिक्स बना के दिखा रही हूँ आपको कैसे बनेगा। अब ये चेंजेस देखो किस में हुआ है R1 में हुआ है R3 में हुआ है, इसका मतलब क्या R2 मेरी सेम टू सेम रहने वाली है। ठीक है तो क्या होगा 1 1 0 3, नेक्स्ट इज XYZ मैंने लिख रही हूँ, इसके बाद बना है 0, तो यहाँ पे क्या आएगा 0 आएगा। सेकंड मेरी बिल्कुल सेम रहने वाली है ना, तो 0 1 -1/3, देन इधर क्या आएगा 5 डिवाइड बाई 3। ओके तो यहाँ पे मेरा R3 में क्या क्या चेंज हुआ है, सबसे पहले पोजीशन पे आया -5 आया क्या, नहीं 5 0 0 प्लस माइनस, ये कैसे आया, यहाँ पे 0 होना चाहिए ना, वेट 0, तो यहाँ पे देखो मैंने गलती से क्या लिखा है -5 लिखा है, लेकिन मुझे क्या करना है R2 को पहले फर्स्ट कॉलम के लिए लगाना है। यहाँ पे लिखा है 1 नंबर, मतलब R2 को 1 के लिए चलाना है, तो R2 का 1 क्या है यहाँ पे 0 है, तो 0 लिखा हुआ है। R3 का 1 क्या है यहाँ पे 0 है, तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे -5 जो कि गलत है। यहाँ पे भी क्या आना चाहिए था 0 आना चाहिए था, तभी तो मैं कहूँ कि मेरा ये 0 हिल कैसे रहा है, तो मेरे पास आंसर भी क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है तो इस पोजीशन पे भी मेरे पास क्या आ गया 0 आ गया, तो आपने जहाँ पे लिखा है उसको चेंज कर लो। ठीक है 0 आएगा, फिर नेक्स्ट पोजीशन पे भी मेरे पास क्या आएगा 0 आएगा, देन मेरे पास नेक्स्ट पोजीशन पे आएगा -2 डिवाइड बाई 3, और फिर लास्ट पोजीशन पे भी आएगा मेरे पास -2 डिवाइड बाई 3। तो इसे नोट डाउन कर लो, ध्यान से समझो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है मैं इसे इरेज कर रही हूँ। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, आप फिर से यहाँ पे मुझे 0 बनाना है, किस पोजीशन पे, किस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे मुझे 0 बनाना है। तो इसको 0 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पहले इसको 1 बनाना पड़ेगा। याद है ना मैंने कहा था अगर यहाँ पे कोई भी नंबर लिखा है तो आपको उसको क्या बनाना है 1 बनाना है। इसको मैं 1 कैसे बना सकती हूँ, इसी के नंबर से डिवाइड करके। तो यहाँ पे क्या लिखा है -2/3 को, मतलब इसमें R3 में उसको मैं डिवाइड कर रही हूँ किससे, -2/3 से ही। अच्छा बचपन में आपने सीखा होगा रेसिप्रोकल लेना है ना, तो जब भी डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो हो जाता है रेसिप्रोकल नेक्स्ट वाले नंबर का। तो इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो आ गया 1। ठीक है अगर मैंने इसमें चेंज किया तो मतलब यहाँ पे भी चेंज होगा, यहाँ पे भी चेंज होगा, यहाँ पे भी चेंज होगा। यहाँ पे 0 लिखा है, इसका मतलब क्या है, किसी भी नंबर से डिवाइड करो मल्टीप्लाई करो तो आंसर 0 ही आने वाला है। इसका मतलब यहाँ पर भी सेम मेरा काम होने वाला है क्योंकि नंबर सेम है, तो इसके लिए भी मेरे पास आंसर क्या आएगा 1 आएगा। कर सकते हो ना, इतना सेम लिखा हुआ है। ठीक है तो अब मेरे पास दोबारा से क्या मैट्रिक्स बनने वाला है, देखो इधर 1 0 3 0 1 -1/3 विच इज 0 0 1, एंड यहाँ पे क्या बनने वाला है x y z एंड 0 5/3 एंड 1। ठीक है अब मेरे पास ये मैट्रिक्स बन गया। ये ऑपरेशन लगाने के बाद अब मुझे इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे क्या चाहिए 0 चाहिए, तब मैं क्या करूंगी, इसको नंबर को उठाऊंगी, नेगेटिव साइन लगाऊंगी। अच्छा मुझे बताओ आप कि यहाँ पे कांस्टेंट रो कौन सी रहने वाली है। देखो यहाँ पे ये इसमें भी 0 चाहिए, इसमें भी 0 चाहिए, तो जो बच गई वही मेरी कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्या है मेरे पास R3 है। ठीक है तो मैं यहाँ से लिख रही हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ। तो मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर 0 चाहिए, तो उसको उठाऊंगी -3 मल्टीप्लाई में क्या आएगा
R3 मेरा कांस्टेंट है, प्लस मुझे 0 किस में चाहिए, कौन सी रो में चाहिए, रो 1 में चाहिए, तो रो 1 आएगा। और चेंजेस भी किस में होंगे, रो 1 में होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑपरेशन लगाओ, सेकंड लगाओ, थर्ड लगाओ, फोर्थ लगाओ। ठीक है, चारों के लिए लगाएंगे। तो फर्स्ट के लिए लगाते हैं पहले -3 मल्टीप्लाई में R3 क्या है, 0 है, प्लस R1 की फर्स्ट वैल्यू क्या है, 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, -3 0 प्लस 1 इज 1। तो यहाँ पे देखो 1 ही है, चेंज नहीं हुआ। -3 मल्टीप्लाई में क्या करना है, फिर से अब R3 की वैल्यू उठानी, R3 की वैल्यू क्या है, 0 प्लस R1 की वैल्यू क्या है, 0, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, 0 हो गया ना। तो हमें क्या चाहिए था, इस पोजीशन पे 0, पहले से 0 है और वो हिला भी नहीं है, तो 0 ही रहेगा। -3 मल्टीप्लाई में अब मुझे क्या चाहिए, R3 की वैल्यू विच इज 1 लिख दिया, प्लस R1 की वैल्यू, 1 की वैल्यू क्या है, 3, तो मेरे को क्या मिलेगा, -3 किससे करेंगे, -3 प्लस 3 इक्वल्स टू 0। कंग्रेचुलेशंस, इस पोजीशन पे भी आपको मिल गया है 0, आप जीत चुके हैं लाखों का इनाम। तो -3 मल्टीप्लाई बाय, अब किसे करना है, R3 अब मेरा क्या है, 1 प्लस R1 क्या है मेरे पास यहाँ पे 0, तो 0 -3 को 1 से करेंगे, प्लस करेंगे 0 के साथ, तो आंसर में भी क्या आएगा, -3 आएगा। तो चारों ऑपरेशन हो चुके हैं। चेंजेस किस में हुए बताओ, R1 में चेंज हुआ है, तो यहाँ पे R1 में चेंज हुआ है और सारे के सारे ऑपरेशन हो चुके हैं, मतलब एक इस पोजीशन पे भी 0 आ चुका है। अब नेक्स्ट पोजीशन मतलब इस पोजीशन पे 0 लाना है, तो इसका नंबर देखो -1/3, पहले से माइनस में है, लेकिन हमें क्या चाहिए, माइनस में चाहिए। ठीक है, तो फिर मल्टीप्लाई में क्या आएगा, R3 कांस्टेंट है, प्लस कौन सी रो में हमें चेंज चाहिए, R2 में चाहिए, तो R2 लिखेंगे, इक्वल टू मेरा R2 ही चलेगा। क्यों, पता है ना क्यों चल रहा है, क्योंकि ये क्या है, कॉमन है, पूरे में चलेगा। तो माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसर। तो फर्स्ट पोजीशन के लिए, सेकंड पोजीशन के लिए, थर्ड के लिए और फोर्थ के लिए, चारों के लिए क्या चलने वाला है, 1/3 चलने वाला है। मल्टीप्लाई बाय R3 की वैल्यू क्या है, 0 प्लस R2 की वैल्यू क्या है, 0, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो इस पोजीशन पे क्या मिल गया हमें, किस में चेंज हो रहा है, R2 में, तो 0 ही है, हिला नहीं है मेरा नंबर। 1/3 मल्टीप्लाई में R3 की वैल्यू क्या है, 0 प्लस R2 की वैल्यू क्या है, 1, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या चाहिए था, 1 ही चाहिए था, हिला तो नहीं, कोई और, हिलने का मतलब है कोई और नंबर नहीं आना चाहिए। अगर आपको कुछ और आया मतलब गलत कर रहे हो आप। ठीक है, 1/3 मल्टीप्लाई में फिर R3 की वैल्यू क्या है, देखो 1 है, प्लस R2 की वैल्यू क्या है, -1/3। तो इसको मल्टीप्लाई करो उसके साथ, पहले 1/3 प्लस माइनस 1/3 विच इज 1 1 जा 1, 3 चला गया, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो ये करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, नीचे क्या है, 3 3 जा 6, 3 3 जा 9। रोकना भाई वीडियो। तो इस पोजीशन पे मुझे मिला 0.9 विच इज 0। तो कंग्रेचुलेशन, फिर से मिल चुका है आपको आपकी रिक्वायर्ड पोजीशन पे 0। तो इस पोजीशन पे भी हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। तो मुझे फोर्थ पोजीशन के लिए चलाना है 1/3। अब R3 की वैल्यू क्या है मेरी यहाँ पे, R3 इज 1 प्लस R2 की वैल्यू क्या है, 5/3। ठीक है, तो 1 1 जा 1, 3 प्लस 5/3 विच इज, करो इसको, 5 + 1 is 6, 3 3, तो यहाँ पे नहीं, इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3 1 जा 3, 5 3 जा 15 अपॉन में 3 3 जा 9, तो 15 + 3 is 16 17 18 डिवाइड बाय 9 is 2। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई है, 2 आ गई है। अब मुझे क्या बनाना है इसका, किसमें चेंज हुआ है बता, चेंज हुआ है R2 में। तो अब क्या करना है आपको, R1 की वैल्यू ये वाली लिखनी है, R2 की वैल्यू ये वाली लिखनी है और R3 की वैल्यू जो इसके अंदर है एज इट इज रहेगी। लिख दो यहाँ पे, लिख देते हैं जी, लिख देते हैं। तो R1 की वैल्यू क्या है बताओ जल्दी से, 1 0 0 एंड -3, -3 आ गया। नेक्स्ट R2 की वैल्यू क्या है, 0 1 0 एंड 2, एंड R3 की वैल्यू क्या है, 0 0 1 एंड यहाँ पे क्या है, 1। अच्छा, लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट वन, नेक्स्ट मैट्रिक्स बनाते हैं। तो अब देखो यहाँ पे कितना सिंपल है। हम लोग क्या करते थे एलिमिनेशन के अंदर ना, जब हमारे पास आंसर आ जाता था हम लोग क्या करते थे, बैक सब्स्टिट्यूशन करते थे, मतलब इक्वेशन में पुट करते थे, देन अपनी जो भी रिक्वायर्ड आंसर था उसको जनरेट करते थे। बट यहाँ पे ऐसा कोई पंगा ही नहीं है। देखो -3 मतलब x के सामने क्या लिखा है, -3, तो x की वैल्यू क्या हो गई है, -3, क्योंकि यहाँ पे तो सब 0 और 1 ही है ना। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो गई है, 2 हो गई है, और z की वैल्यू क्या हो गई है,
1 हो रही है। सिंपल, जो भी आपके पास इस कॉलम में बचेगा वही आपका आंसर है, और यहाँ पे जो वेरिएबल लिखा है उसका आंसर वही है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। बहुत सिंपल स्टेप के साथ मैंने आपको बताने की कोशिश की है, इतना सिंपल मेथड आपको कहीं नहीं मिलेगा। आई होप कि समझ आएगा। आई नो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है स्टार्टिंग में समझना, बट ये ऑपरेशन आपका हर क्वेश्चन में एप्लीकेबल है, ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चन में। अगर कोई एक्सेप्शनल केस है उसकी मैं बात नहीं कर सकती, लेकिन हर क्वेश्चन में एप्लीकेबल है। इस मेथड के थ्रू, इस ट्रिक के थ्रू आप हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगर समझ में आया हो तो लाइक प्लीज कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।